वेलकम टू जेई टेक क्लासेस। आज हम देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का वीडियो नंबर 13। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 12 तक कर लिया है और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको जो है वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको एकदम से रट जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉमिस थ्योरम, ठीक है। लॉमिस थ्योरम जो है लामी का प्रमेय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये या तो लॉमिस थ्योरम पूछ देगा या तो लॉमिस थ्योरम पे जो है न्यूमेरिकल पूछ देगा। तो कम से कम थियरी तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। न्यूमेरिकल अगर आपको टफ लगता है, सवाल लगाना आपको कठिन लगता है, तो थियरी तो 100% आप रट जाइए, क्योंकि अगर थियरी पूछ लेगा तो आपको बस लिख करके आना होगा, उसमें कोई भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो लामिस थ्योरम क्या है इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए लामिस थ्योरम के बारे में क्या बताया गया है। इस नियम के अनुसार किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि साम्य अवस्था में है यानी कि इक्विलिब्रियम में है, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि साम्य अवस्था में है तो प्रत्येक बल से दो बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। क्या मतलब, ध्यान समझिए अभी, ठीक है। देखिए यहाँ फिगर बनाते हैं। किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से तीन बल कार्य कर रहे हैं। तो एक बल को मान लेते हैं क्या है, P है। दूसरे बल को क्या मानते हैं, Q है। और तीसरा बल क्या है हमारा, R है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बीटा है और यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, गामा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अगर तीन बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और वे साम्य अवस्था में है, तो एक बल, कोई भी एक बल, ठीक है, शेष दो बलों के को बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या मतलब कि मतलब ये कि अगर P कोई बल है तो P का एंगल जो है बाकी दो बलों के एंगल के ज्या मतलब साइन के समानुपाती होगा, ठीक है। इसके क्या होगा, समानुपाती होगा, साइन इसका अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इसी को जो है फार्मूले के रूप में नीचे लिखा गया है, जो डिफिनेशन बताया गया है यहाँ पे, वो किस प्रकार से लिखा गया है, देखिए ध्यान से। वो इस प्रकार से लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पी बाई क्या, इसके सामने इसके जैसे P बल हो गया तो बाकी कौन सा बल बचा, Q और R, इसके बीच का एंगल क्या है, ये है अल्फा। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू, अब दूसरा बल लेते हैं Q। तो Q कौन सा बल है, ये, तो बचा कौन, R और P, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बीटा, ठीक है। अब कौन सा बल लेंगे, R लेंगे। R यहाँ पे है, बचा कौन, P और Q, दोनों के बीच का गामा, तो इसको ले लेंगे साइन गामा, ठीक है। तो ये जो है फार्मूला बनता है, ये फार्मूला जो है लॉमिस थ्योरम का फार्मूला कहा जाता है। इसी का प्रयोग हम लॉमिस में करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आइए आगे समझते हैं क्या समझा गया हम लोगों अभी तक। हम लोगों ने डिफिनेशन के बारे में उसके फार्मूले के बारे में जाना। जब एग्जाम में आएगा लामिस थ्योरम के बारे में बताइए, तो आपको जो है सबसे पहले उसे डिफाइन करना है इस तरीके से, उसके बाद उसका प्रूव भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस आप डिफिनेशन लिख करके चले आएंगे और आपको इतना ही बस डिफिनेशन बताने का 5 नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब लामिस थ्योरम पूछेगा तो पूरा आपको जितना हमने कर रखा है उतना ही आपको करके एग्जाम में आना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस इतना स्टेटमेंट लिख के चले आएंगे आपको 5 नंबर आएगा, ठीक ना। अब बाद में कहेंगे कि हमने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं। देखिए लामिस थ्योरम हम लोग जान गए क्या है। लामिस थ्योरम फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्या है, किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम में है, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के
बीच कोण के जया, जया मतलब साइन के समानुपाती होता है। इसने लिखा पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा इक्वल टू आर बाई साइन गामा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखना है कि कैसे ये होता है। ठीक है, प्रूफ ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए तीन बल सबसे पहले दिखाया गया है एक बिंदु पे। ये एक बल है P, ठीक है, और दूसरा बल क्या है, ये है Q, दूसरा बल क्या है Q है, और तीसरा बल जो है R लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया R, और ये है P, और ये है Q, तीन बल लग रहा है। अब जो है P और R के बीच का जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। और R और P के बीच जो भी एंगल बन रहा है वो क्या है, बीटा है। और P और Q के बीच बन रहा है वो क्या है, गामा है। ठीक है, ये जो सिंबल बन गया, तो ध्यान समझिए P और Q, P और Q का जो हम लोग का होगा परिणामी, अगर इसका रिजल्टेंट देखा जाए P और Q का, तो इसका परिणामी इधर के साइड में जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो रहा है, परिणामी हो रहा है, रिजल्टेंट हो रहा है। तो इसके परिणामी को क्या दिखाया गया है, आर डैश दिखाया गया, पी क्यू का परिणामी आर डैश से दिखाया गया है, जो कि बल आर के विपरीत होगा और मान में बराबर होगा और उसी की क्रिया रेखा पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए और क्या करेंगे, जब ये हमको परिणामी मिल गया, दो बल मिल गए, तो इसको समांतर चतुर्भुज के नियम से हम इसको क्या कर लेंगे, इसको समांतर चतुर्भुज में बना लेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में बना लिए। अब देखिए, अब अंदर का जो ट्रायंगल हम लोग का बन रहा है, इस पॉइंट को ओ मानेंगे, ओ ए सी, इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल निकालेंगे। कौन सा एंगल निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ध्यान समझिएगा, ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल सीधी रेखा है, तो यहाँ का एंगल हो जाएगा 180। लेकिन 180 में से यहाँ से और यहाँ तक का एंगल कितना है, बीटा, तो 180 में से बीटा घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ तक का एंगल हमको मिल जाएगा। बस समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालना था, कितना है। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाला कि क्या है, 180 माइनस बीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 180 होगा, उसमें से इतना घटाना है तो घटा लिए, 180 माइनस बीटा। सेम इसी प्रकार से, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अल्फा होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, सीधी रेखा बनेगी, जो कि कितना होगा, 180। तो यहाँ कितना कितना बनेगा, तो 180 माइनस अल्फा। सेम इसी प्रकार से गामा के लिए भी, ठीक है, बाहरी वाला ये हिस्सा क्या कहलाएगा, यहाँ वाला गामा कहलाएगा, तो ये वाला घटा देंगे, 180 माइनस गामा हो जाएगा। तो ये इंटरनल जो है हमको मिल गया है एंगल। ठीक है, अब हमको पी भी मिल गया है, क्यू भी मिल गया है, क्यू यहाँ के बिल्कुल दिखा लेंगे, और आर भी हमको मिल गया है। ठीक है, देखिए यही चीज यहाँ बताया गया, फिर पढ़ लीजिए। चित्र के अनुसार एक बिंदु ओ पर लगे हुए तीन बलों के बीच का कोण अल्फा बीटा गामा है तथा ये बल संतुलन में है। ठीक है, ये बल किसमें है, संतुलन में है। इसीलिए चित्र में P व Q के परिणामी R डैश के ठीक विपरीत दिशा में तीसरा बल R को लगाते हैं, अतः संतुलन बनाए रखने के लिए R बराबर R डैश है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत और एक ही क्रिया रेखा पे दूसरे को संतुलित कर देंगे, लेकिन बराबर है। अतः त्रिभुज ओ ए सी, जो भी देखा गया त्रिभुज के अंतः कोण ज्ञात करते हैं, जो कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इसका अंतः कोण हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब देखिए एक साइन फार्मूला होता है, तो साइन फार्मूला क्या होता है, साइन फार्मूला होता है ए बाई साइन कैपिटल ए इक्वल टू बी बाई साइन कैपिटल बी इक्वल टू सी बाई साइन कैपिटल सी, जिसमें ए बी सी, जो स्मॉल ए बी सी है, जो क्या है, त्रिभुज की भुजा है, और जो कैपिटल ए बी सी क्या है, त्रिभुज का कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड हम लोग का क्या है, अल्फा बीटा गामा है। इसी साइन फार्मूले का प्रयोग हम लोग करेंगे ट्रायंगल ओ ए सी में, और लगा देंगे साइन का फार्मूला। ठीक है, तो ए सी में जब लगाएंगे तो ओ ए, ध्यान से फिगर देखिए, ओ ए कौन सा है, ओ ए। ठीक है, और उसके विपरीत का एंगल क्या हो जाएगा, उसके विपरीत का हमारा एंगल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से ए सी भुजा है, और अपोजिट साइन 180 माइनस बीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से ओ सी तो साइन 180 माइनस
सी हो जाएगा। ठीक है, सी गामा है, ये सी नहीं है। ठीक है, गामा। तो 180 जब घटाएंगे तो अल्फा ही आ जाएगा। तो वो ए का मान क्या है, पी है, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू, इसका मान क्यू है तो क्यू बाई साइन बीटा, बी का मान आर है तो आर बाई साइन गामा। तो फाइनली ये फिगर जो है, ये फार्मूला हम लोग को मिल जाता है, और यही हम लोग को निकाल के लाना था, यही हम लोग को प्रूव करना था। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, एक से दो बार आप कर लेंगे तो आपको 100% दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसका विलोम भी पूछा जाता है, लामी प्रमेय का विलोम। तो विलोम क्या है, ये लामी प्रमेय पहले ही कर दिया गया है, यदि तीन बल आपस में संतुलन में है तो। और इसमें क्या कहेगा, संतुलन, इस देखिए लामित प्रमेय में क्या बताया गया है, ध्यान से एक बार सुनिए, दोनों मंत्र समझ में आएगा। लामित प्रमेय बताया गया है, किसी कण पर क्रिया कर रहे तीन बल यदि संतुलन में है तो, पहले ही कह दे रहा है कि संतुलन में है तो प्रत्येक बल से दो बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होगा। यही चीज इसमें लास्ट में कहेगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी कण पर कार्य कर रहने वाले तीन बल यदि इस प्रकार हैं कि प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच कोण के ज्या के समानुपाती हैं, तो तीनों बल साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, उसका कंडीशन को उल्टा कर दिया गया है, बाकी स्टेटमेंट सारा सेम है। बस इसमें क्या है, जब ऐसा होगा तब वो संतुलन में होगा, उसमें ये कह रहा है कि संतुलन में होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, लाइन प्रमेय का विलोम क्या है, लाइन प्रमेय क्या है। फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, इसी फार्मूले पर जो है न्यूमेरिकल सारे लगेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉमिस थ्योरम, और जितना हम लिखे हुए हैं नोट्स में उतना लिख के आइएगा अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, और अगले वीडियो हम लोग देखेंगे इस पे कुछ न्यूमेरिकल, जिससे अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है तो भी आप सॉल्व करके आ सके, छोड़ के नहीं आना है, बैक नहीं लगना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ओके, थैंक यू।